छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करते चले जाओ, ठीक है, जब तक वो पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाए। तो 196 जब शुरुआत करेंगे, अब आपने प्रैक्टिस करिए, देख लिया होगा कि लेफ्ट कॉर्नर से आपको शुरुआत करनी होती है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन सा डिवीज़न कितना लंबा हो जाए। तो 196 3822 तो सबसे पहले ये 3 डिजिट देखिएगा, 196 वन सा होगा, क्योंकि 196 लगभग 200 के आसपास है ना। हाँ, तो अगर 2 सा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वन सा चलेगा। 196 12 माइनस 6 हो गया 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 7, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, और 2 माइनस 1 या 186 बचेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करिए, ऊपर से 2 कॉपी कर लीजिए। तो 196 9 सा एक बार करके देखते हैं। 9 6 सा 54, 5 कैरी आ गया, 9 9 सा 81 और 5 81 और 5 86 हो गया। सर डायरेक्टली रिमाइंडर में 100 नहीं ले सकते? रिमाइंडर में 100 मतलब तो 19600 हो जाएगा ना। 19600। अच्छा, क्वेश्चन में 100 आप कह रहे हैं ना, क्वेश्चन में 100। हाँ, ये भी करा जा सकता है, कर सकते हैं। ये भी करा जा सकता है, डायरेक्टली भी कर सकते हो। मतलब स्टेप्स अगर बचाने हो, आप सीधे सीधे देख लीजिए कि 196 इससे पूरा किस तरीके से इसको डिवाइड करता है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आपने यहाँ पर 100 ले लिया, तो 19600 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया 0, 2 माइनस 0 2, 12 माइनस 6 6, और यहाँ पर आपका बचेगा 7 17, लेकिन ये ज़्यादा रिमाइंडर आ रहा है। और 2 सा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बाकी बच्चों ने करा भी है कि नहीं? तो 195 से पूरा 195 से पूरा हो रहा है। HCF क्या आया था? सर 195 से पूरा डिवाइड हो गया था। ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये 100 है, 196, ये 195 से पूरा डिवाइड हो गया। हाँ सर, पूरा हो गया था। तो एक एक करके कर लेते ना, वो ज़्यादा बेटर था। सुनो, इसको सीधा पहले 1 से करेंगे। 196 1 सा लेंगे तो यहाँ आ गया 196, और फिर 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, इधर बचेगा हमारा 7, और 17 माइनस 9 हो गया 8, 2 माइनस 1 186, फिर एक नंबर कॉपी करेंगे 1862। तो 1862 तो इसको 9 से करिए आप, 9 कितना 1764। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा 98, 12 माइनस 4 हो गया 8, और यहाँ पर 15 माइनस 6 हो गया 9, 98 आ गया, और 1 0 ऊपर से कॉपी करा। 5 सा हो रहा है, 5 6 सा 30, 5 9 सा 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 1 सा 5 और 4 9, 980, ठीक है। तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखो कि मुझे वो वाला काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि पहले इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है उससे फिर इस वाले नंबर को दोबारा डिवाइड करूँ, तो उसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये 196 बहुत छोटा नंबर है और 38,220 ये बहुत बड़ा नंबर है। सोचो कि अगर मैं करता और करके मान लीजिए यहाँ पर 5 6 या 7 कुछ भी रिमाइंडर आ जाता, मान लीजिए ये रिमाइंडर आ जाता 7, तो फिर जब अल्टीमेटली पूरा डिवाइड होने के बाद जब रिमाइंडर आता, तो फिर उस रिमाइंडर से मुझे 196 को दोबारा से डिवाइड करना पड़ता है यहाँ डिवीजन बॉक्स बना के, समझ गए, ठीक है। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या हो रहा था कि वो 1 शॉट में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, कोई भी नंबर है वो 1 शॉट में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर मुझे एक एक करके देखना पड़ा, पहले ये 3 डिजिट देखी, फिर उसके बाद हमने आगे का देखा, अगला नंबर लिया, फिर अगला नंबर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखना पड़ सकता है, ठीक है जी। और बता दीजिए करा भी है या नहीं करा? चलिए ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया HCF निकालने का, ठीक है।
तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता है HCF निकालने का, ये एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होते हैं HCF निकालने के। एक तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो गया, और एक मेथड और है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हम ना, जब हमसे जो चीज़ पूछी जाती है हम उस हिसाब से वो चीज़ करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप LCM निकालिए, तो कभी भी याद रखना कि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये सिर्फ HCF के लिए है, इससे LCM कभी भी नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसमें HCF और LCM दोनों निकालने के लिए पूछा जाता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछा जाता है। तो उसके लिए एक ही तरीका लेंगे। पहले तो आप ये बताइए, जैसे मान लो हमारे पास पहले एग्जांपल लिया था मैंने 12 और 36 का, तो 12 और 36 का HCF बताएंगे 12 था। HCF का मतलब क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी चीज होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर से भी और इस नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 36 से भी डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा बता, हाँ नहीं, जो इनसे डिवाइड हो जाए, जो इनके टेबल में आता हो। बताओ, आप एक बात बताओ मेरे को। चलो, जैसे मान लीजिए 4 है और 8 है, 4 और 8 है, इसका LCM बताइए क्या होता है। अरे LCM पूछ रहा हूँ, HCF नहीं पूछ रहा हूँ, LCM 8 हो गया। सोचो, ऐसे पूछने पर अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं पूछता हूँ कि हमारे पास ये है 2/7 और 3/21। आपको इसको सॉल्व करना है, तो बेटा LCM क्या होगा 7 और 21 का, 21 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 21 लिख देते हैं। और आपने कैसे कैसे सोचा कि 21 एक ऐसा नंबर है जो 7 के टेबल में भी आता है और 21 के टेबल में भी आता है, समझ गए। 7 के टेबल में भी है और 21 के टेबल में भी है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो इस नंबर के टेबल में भी आ जाए और इस नंबर के टेबल में भी आ जाए। इसी तरह से 12 और 36 में आप एक ऐसा नंबर बताओ जो 12 के टेबल में भी आता हो और 36 के टेबल में भी आता हो। 36 बिल्कुल सही, 36, क्योंकि 12 3 जा 36 और 36 1 जा 36, ठीक है। ये होता है। अब LCM निकालने के ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब हो सकता है हमें मतलब ऐसे ही करना तो आता है कि हमने देख लिया कि हाँ LCM ये होता है, और डायरेक्टली तो हमसे LCM बचपन में कभी 4th 5th क्लास में पूछा गया था, फिर डायरेक्टली तो कभी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। हाँ, जब भी कभी किसी फ्रैक्शनल चीज़ को करना होता है तो अगर मुझसे LCM नहीं भी निकलता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करा, थोड़ा काम लंबा हो जाता है पर मेरे को टेंशन नहीं होती। तो मैं एक्चुअल जो तरीका था LCM निकालने वाला, वो तरीका मैं भूल चुका हूँ, ठीक। तो अब बताते हैं कि वो तरीका होता क्या है। पहली चीज़ दिमाग में ये याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से तो हाईएस्ट है लेकिन आता छोटा नंबर है, समझ गए। ये हाईएस्ट है, ये लोवेस्ट है, ये छोटा नंबर आ रहा है, ये बड़ा नंबर आ रहा है। तो याद रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने नाम का उल्टा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन नंबर जो है अगर मैं कंपैरिजन करूँ LCM के साथ तो LCM बड़ा आता है और HCF छोटा आता है। देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 1 है, RD से मैं करा रहा हूँ, पेज नंबर 1.36। तो क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूँ और सॉल्व भी मैं करवा रहा हूँ, समझ जाएंगे। पेज नंबर 1.36, एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ find the HCF and LCM of
90 and 144. 90 and 144 by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये सीधे सीधे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि आप HCF और LCF निकालिए। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है, आपने एक तरफ लिखा 90 और इस तरह से एक बॉक्स बनाकर छोड़ दिया, ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे 144 और इस तरह से बॉक्स बनाकर छोड़ देंगे। याद रखना, एकदम से दिमाग में आता है कि 45 2 90 होता है, 45 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो मेथड है, मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके जो फैक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर मत ले लेना। कई जगह मेरे को 12 लिखा हुआ दिखाई देगा, अरे 6 2 12 करके आगे बढ़ जाओ ना, वो नहीं करना, प्राइम नंबर ही लेना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं याद है? पहला प्राइम नंबर बताएंगे, 2 होता है। अगला प्राइम नंबर 3, अगला 5, अगला 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, यहीं तक रुक जाओ, इसके आगे की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हो सकता है किसी 1-2 क्वेश्चंस में पड़ जाए, लेकिन इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको प्राइम नंबर की। तो मैं सबसे पहले जैसे 90 का कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले देखूंगा कि ये 2 के टेबल में आता है या नहीं, मतलब 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2 45 90। फिर एकदम से दिमाग में आता है, अरे 5 से कर दो ना डिवाइड, 5 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन नहीं, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने सबसे पहले चेक करा ये 2 से होता है कि नहीं, हम कहेंगे नहीं होगा। फिर देखूंगा ये 3 से होता है कि नहीं, यस हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, दोनों नंबर्स जितने भी नंबर हैं उन सबको आप ऐड कर दो, अगर ऐड करके वो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर, तो वो टोटल जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 + 5 क्या है 9, और 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 15 ठीक है। अगेन मैं फिर चेक करूंगा कि कहीं ये 2 से तो नहीं होता डिवाइड, लेकिन नहीं होगा, ये 3 से हो रहा है डिवाइड, तो 3 5 15, और फिर 5, ये तो फिर 5 से ही डिवाइड होगा अगला प्राइम नंबर, 5 1 5। ठीक है, इसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 90 का। इसके बाद 144 पर आ जाइए, तो सबसे पहले सबसे छोटे से 2 से, तो 2 72 फिर 2 से हो रहा है 2 36 फिर 2 से हो रहा है 2 18 फिर 2 से हो रहा है। हमें कई बार बेचैनी होगी कि नहीं 3 से कर दो, नहीं करना हमको जिस सबसे छोटे प्राइम से हो रहा है उसी से करना है। तो 2 9 उसके बाद फिर ये 3 से होगा कि 3 3 और फिर 3 से होगा 3 1 और एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा कि अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो करा कि छोटे से स्टार्ट करना शुरू करा आपने इसको डिवाइड करना, तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि 2 आ रहा है 3 आ रहा है और फिर दोबारा से 2 आ जाए, अगला बड़ा ही आएगा प्राइम नंबर, कभी भी छोटा नहीं आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, कभी भी प्राइम नंबर फिर छोटा आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक, हमेशा आपको ऐसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा। तो पहले ये बता दीजिए, छोड़िए खैर वो तो आगे आप जब प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर, ठीक है, और इसका भी क्लियर। अब क्या करना है, अभी मैंने बताया नहीं है कि HCF और LCM निकलता कैसे, अभी सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ। LCM और HCF भी एक चुटकी में समझ जाएंगे। देखो ये जो 90 है, इस 90 को मैं लिखूंगा 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 5 की पावर 1। ठीक है, ये तो हो गया 90। उसके बाद बात करते हैं 144 की, 144। अब जरा बताइए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। याद रहे कि हमें भागते दौड़ते क्वेश्चंस को नहीं करना है, हमें सब्जेक्टिव पेपर, अभी मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हमारा पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें स्टेप्स जरूर फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, देखिएगा ये 2 की पावर 4 हो गया, उसके बाद 3 का कितना आ रहा है, 3 की पावर 2, लेकिन एक चक्कर है यहाँ पर, 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मैं 5 को ज़बरदस्ती इसमें इंक्लूड कर दूंगा। कैसे, पावर 0, 5 की पावर 0, बिल्कुल सही। भाई किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 है ना,
आप 5 की पावर 0 बोलो वो भी बनाता है, आप 17 की पावर 0 बोलो वो भी बनाता है, कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। तो अगर मैं 1 को किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। अब जरा देखना आप, ये करने के बाद में HCF क्या होता है, HCF के लिए आप लिखेंगे pick out all the smallest power terms and multiply them। कभी भूल जाओ तो याद रखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अपने नाम का उल्टा होता है, तो इसका मतलब HCF छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो सारी छोटी छोटी पावर्स वाली जो टर्म है वो उठा लो। इसमें देखिए 2 में छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1 ले लो इसको, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 में देखिए छोटी पावर क्या है, छोटी क्या सेम है, दोनों में 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ही लेंगे, तो 3 की पावर 2 हो गया। फिर 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में छोटा पावर क्या है, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 वाली टर्म लेंगे। तो बेटा 2 की पावर 1 हो गया 2, 3 की पावर 2 हो गया 9, और एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1 to 9 द 18, तो 18 हो गया इसका HCF। HCF क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इस नंबर को भी और इस नंबर को भी डिवाइड कर दे। 18 5 जा 90 होता है और 18 8 जा 144 होता है, ठीक है। अब देखिएगा LCM, समझ ही गए होंगे क्या करना है। इसमें क्या था, पिक आउट ऑल द स्मॉलेस्ट पावर टर्म्स, यहाँ पर क्या करेंगे हाईएस्ट पावर टर्म्स, इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म्स उठा लो, कर दो मल्टीप्लाई सबको। पिक आउट ऑल द हाईएस्ट पावर टर्म्स एंड मल्टीप्लाई कर। तो देखो अगर क्वेश्चन कोई आता है पेपर में और उसमें आपसे पूछते हैं कि आप इसका HCF फाइंड आउट करो, ठीक है, तो जबरदस्ती पंगे मत लेना। अगर वो आपसे बोले ना HCF फाइंड आउट करो और बोला ना जाए कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, तो इसी से करना, ये अच्छा है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। उसमें जरा सा कहीं एक रिमाइंडर का 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो गया ना, वो सारा आपको ले डूबेगा। तो समझना कि जब तक बोला ना जाए तब तक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कई पेपरों में पूछते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से जब तक पूछा ना जाए तब तक आप यही यूज़ करना, बेस्ट मेथड है और आसान भी है, छोटा भी है, और एक ही मेथड से दोनों चीज़ें हो जाती हैं, LCM HCF दोनों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाईएस्ट पावर टर्म्स देखिए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में बड़ा क्या है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 मतलब 16, 3 की पावर 2 मतलब 9, 5 की पावर 1 मतलब 5, 16 9 सा होता है 144 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7, 720 हो गया, ठीक है। तो 720 क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आता है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता है। HCF क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो इसको और इसको डिवाइड कर देता है। तो फैक्टर क्या करता है, काटता है, डिवाइड करता है, और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल खुद डिवाइड होता है। तो ये 720 क्या है, ये खुद डिवाइड होगा, ये खुद कटेगा। किससे कटेगा, 90 से भी और 144 से भी। काटना समझ गए ना, डिवाइड होना। भाई डिवीजन का मतलब ये तो होता है किसी चीज़ को तोड़ देना या काट देना, ठीक है, इसलिए। इसके बाद आप देखिएगा
बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि 3 नंबर दे दें, 4 दे दें, 5 दे दें, 10 नंबर भी दे दें आपको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फटाफट उसका HCF फाइंड आउट कर सकते हो। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में लंबा हो जाता है मेथड। एग्जांपल 2 नोट करें, फाइंड द HCF find the HCF, comma, find the HCF and LCM of find the HCF and LCM of and LCM of 144, 180 and 192 by prime factorization method तो इसमें देखो आप, फिर इधर लिखेंगे 144, इधर 180 और इधर 192, ठीक है। 144 का तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते चले जाओ। फिर 180 की बात करेंगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 9 ज़ा 80, 18, 180 हो गया। फिर 90 का बिल्कुल एज इट इज कर दीजिए, तो 245 ज़ा, फिर 315 ज़ा, फिर 35 ज़ा, फिर 51 ज़ा, 192, इसको भी 2 से करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, 19 माइनस 18 हो गया 1, 1 2 12, तो 2 6 ज़ा 12, 2 48 ज़ा 96, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 144 को लिखिएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 1 2 3 की पावर 2, फिर लिखेंगे 180 को 1 2 2 की पावर 2, 1 2 3 की पावर 2 और 5 सिर्फ एक ही बार आ रहा है तो 5 की पावर 1। जैसे ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर 5 आया तो ऊपर वाले में आप 5 की पावर 0 अपने आप लिख लीजिएगा। याद रहे लिखना इस तरीके से ये कि 2 2 वाले टर्म्स एक साथ हों, 3 3 वाले एक साथ हों, 5 5 वाले एक साथ हों। उसके बाद 192, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 0। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कभी लिफ्ट में एंटर करते हैं या लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, हमारे ब्लॉक में एक खतरनाक कुत्ता है, अभी आवाज़ आ रही है ना, ठीक है। खतरनाक मतलब इतना खतरनाक है जो उनके घर वाले उन्हीं पर अटैक कर चुका है 1 2 बार। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा ना नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं कि अचानक से कोई हमको कोई चीज़ फेंक कर मारेगा तो हमारा हाथ एकदम से ऐसे हो ही जाता है अपने डिफेंस के लिए, बचाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लिफ्ट से एकदम बाहर निकलना चाह रहे हैं, जैसे ही आप 7th फ्लोर पर आ रहे हैं तो हमारा जो तरीका है, हम क्या करते हैं, बिल्कुल गेट के पास खड़े हो जाते हैं, तो थोड़ा गेट से दूर रहना। कई बार ऐसा भी होता है कि वो एंटर होने वाला है, आप बाहर खड़े हुए हो, हालांकि जब आप ऊपर आओगे तब तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप 7th फ्लोर पर आ रहे हो, वो तो ऊपर 8th पर रहता है। लेकिन कई बार ग्राउंड फ्लोर पर ये हो जाता है कि आप यहाँ से जब वापस जा रहे हैं ना, तो निकलें, एकदम से ना निकले, थोड़ा सा दूर रहना, थोड़ा सा दूर रहना। मतलब एकदम नहीं कि आप दरवाजे के पास ही खड़े हो गए, पता चला 2 3 बच्चे और हैं, डर के मारे उन्होंने आपको पुश ही कर दिया, उसने आपको काट लिया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये ऊपर वाले जितने भी उनके साथ ये हो चुकी है प्रॉब्लम, ये हमें मालूम नहीं है। हम मान लो 9th फ्लोर पर जा रहे हैं, ध्यान से समझना, हम मान लो 9th फ्लोर पर जा रहे हैं और
8th फ्लोर वालों ने लिफ्ट का बटन दबा रखा है, तो हमें नहीं पता ना कि लिफ्ट 8th पर रुकने वाली है, वो तो अचानक रुक जाएगी। अच्छा हम 9th पर जाना चाहते हैं, तो जैसे ही अच्छा 7 आ गई 8 आ गई तो मैं खिसकता दरवाजे के पास आ गया। क्यों? क्योंकि दिमाग पे जल्दी बहुत है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही मुझे कूदना है, बाहर निकलना है। तो हम दरवाजे के पास आ गए, अब पता चला वो भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं अटैकिंग मोड में, तो वो अंदर आना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हो, तो कोलिजन होगा ना, ठीक है। और दोनों प्रोटॉन हो, पॉजिटिव पार्टिकल, तो रिपल्शन ही होगा और खतरनाक वाला हो जाएगा, तो ध्यान रखना। मुझे खुद पर्सनली डर लगता है, तो मैंने इस वजह से आपको बता दिया, मैं तो दूर से ही भाग जाता हूँ उनको देखता हूँ। चलिए अब आप देखिएगा कि जब हम इसमें HCF की बात करेंगे, तो HCF में हमको क्या करना है, HCF अपने नाम का उल्टा, सबसे छोटी छोटी पावर्स लेनी है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो छोटी पावर, सबसे ज़्यादा छोटी पावर क्या होगी, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1.0 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0। तो यही करें, 2 2 ज़ा 4, 3 1 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा LCM में क्या लेना है, बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है, तो 2 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 2 5 की पावर 1 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 6 बताओ क्या होता है, 64। 3 की पावर 2 होता है 9 इंटू 5, ठीक है। 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54 और 3 57, 5 76 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी आ गया, 5 7 ज़ा 35 और 3 38, 3 कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25 और 3 28, 2880। यही आ रहा है, यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Find the HCF and LCM of, एक मिनट, LCM काट देना। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Full stop, hence find their LCM. ये जो hence है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, hence कॉमा find their LCM, आपको उसका फिर LCM फाइंड आउट करना है। तो शुरुआत किससे करेंगे कि आपको HCF फाइंड आउट करना है 96 और 404 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे 96 है, 96 को 2 से डिवाइड करिए, 2 48 ज़ा 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ये हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं 404 की। तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। अब ये जो 101 है, ये किसी के टेबल में नहीं आता। इसका रीज़न क्या है, मेरे को कैसे पता, मैं ऐसे ही कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि भाई 10 तक के जो टेबल हैं, जो 10 तक के टेबल है उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100, 10 10 ना 100। उसके बाद हम बात करते हैं 11 की, तो 11 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 110। उससे छोटा नंबर क्या है, 99, 11 9 सा 99, 99 के बाद सीधा 110 आ रहा है। तो 99 और 110 के बीच में 101 लाई करता है।
वो 11 तक के टेबल में नहीं आता तो आगे के टेबलों में तो क्या आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 101 है ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या करेंगे 101 वन जा, ठीक है, 101 वन जा। तो कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा भी आता है कि जिसमें आप कोशिश करते जाओ लेकिन वो डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो देख लेना क्या पता वो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर चेक करने का तरीका क्या है कि आप मन में सोचिए कि आपको टेबल कहाँ तक याद है, 10 तक, 11 तक, 12 तक, 13 तक। 13 तक मुझे लगता है शायद सबको याद होंगे। तो वहाँ तक के अगर आप टेबल्स चेक करेंगे और उनमें अगर वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो डिवाइड नहीं हो, वो फिर प्राइम नंबर ही है, ठीक है यार 13 तक, 13 7 था, 8 था। ये सबकी यही हालत होगी, मुझे पता है। चलो जी, तो अब इसमें ना उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द HCF। तो छोटी छोटी पावर्स ले लेते हैं, कितनी है देखिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। सॉरी ये तो मैंने लिखना था, ये तो 96 है, 96 है। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 और 404 क्या होगा, 404 होगा 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसमें है नहीं तो लिख दो 3 की पावर 0 और फिर लिखिए 101 की पावर 1। ऊपर 101 नहीं है तो लिखो 101 की पावर 0, ठीक है। ये लिखने के बाद में अब आप ये देख लीजिए कि छोटी छोटी पावर्स क्या हैं, वो ले लेते हैं। की पावर 2, 3 की पावर 0 और 101 की पावर 0, 4 इंटू 1 इंटू 1, उनका 4 तो हो गया HCF। उसके बाद मैंने ये जो हैंस अंडरलाइन करवाया है, ये क्यों करवाया है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे बोलते हैं हैंस फाइंड देयर LCM। आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आप कहेंगे कि अरे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आई गया, फटाफट LCM निकाल कर रख दो। याद रखना हैंस का मतलब क्या है कि HCF आ गया है ना, तो HCF को यूज़ करके LCM निकालो। तो एक रूल होता है, नोट करके लिखिएगा, कि HCF into LCM is equal to HCF into LCM is equal to product of two numbers। याद रखना, ऐसे तो हमसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अलग अलग 4 या 5 नंबर का भी LCM HCF पूछा जा सकता है। लेकिन जब कभी 2 नंबर की बात होती है ना, कि 2 ही नंबर है हमारे पास, उनका HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो 2 नंबरों वाले केस में ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कि HCF into LCM is equal to product of two numbers। HCF मेरे पास आ गया 4, तो 4 into LCM is equal to product of two numbers। तो जो 2 नंबर हैं वो क्या क्या है, 96 और 404। 96 मल्टीप्लाइड बाई 404, तो ये जो 4 है ये इस 404 को काट देगा तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM कितना हो गया, LCM is equal to 96 1 जा 96, 0 है, 9 कैरी आ गया, तो 96 0 जा 0 और 9 9 और 96 1 जा 96, तो LCM इसका आएगा 9696। सर डिफरेंस क्या होगा? हाँ, जब LCM निकालते हैं और इस फॉर्म से निकालते हैं, डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं, सेम आएगा, बस निकालने का तरीका है वो। अगर आपने ये फॉर्मूला बिना लिखे, बिना ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्टली लिख दिया तो वो LCM के नंबर काट लेंगे आपके, ठीक है। तो 2 अलग अलग तरीके हो गए। एक तरीका ये हो गया कि अगर HCF मेरे पास है तो HCF into LCM is equal to product of two वर्टेक्स numbers। का फर्क आ गया। अगर हैंस लिखा हुआ आ जाए तो हैंस का मतलब ये है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हैंस के अब आप फाइंड आउट करिए उसका LCM, मतलब HCF की हेल्प से LCM फाइंड आउट करना है। इसीलिए मैंने ये हैंस अंडरलाइन करवाया है। वो ये बोलेंगे नहीं कि HCF यूज़ करके LCM निकालो, वो हैंस लिख दिया, उसका मतलब ये है, ठीक है।
ठीक है। एग्जाम्पल 4, अब थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अगर नंबर 3 हो तो अगर 3 नंबर हो, 3 नंबर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, और जब लगेगा नहीं तो वो पूछेंगे भी नहीं। और मान लो पूछ लिया, कुछ नोट कर रहे थे, सर 3 नंबर के लिए कोई अलग फॉर्मूला होता है? हाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं है उसके लिए, सिंपल से निकाल दे वैसे निकालना पड़ेगा। वो सिंपली ऐसे ही निकाला जाएगा एलसीएम कि बड़ी बड़ी पावर्स लेकर, ठीक है। और अगर मान लो उन्होंने पूछ लिया, 3 नंबर दे दिए और हेंस फाइंड देयर एलसीएम, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप सब लोगों के साथ वही होगा जो अब बच्चे 10th में हैं उनके टर्म 1 में हुआ है। तो टर्म 1 का इंग्लिश का मालूम है ना, इंग्लिश में क्या हुआ था? अच्छा, जैसे अभी टर्म 1 का रिजल्ट आया, गलती हुई थी शायद से, उसके लिए फुल मार्क्स मिले थे। हाँ, तो जो 10th वाले बच्चे हैं अभी जो 10th में हैं उनका टर्म 1 का रिजल्ट आया है। आप किसी भी बच्चे का जो आपको टॉपर लगता हो आपका सीनियर, या जो आपको बिल्कुल टफर लगता हो, आप उससे उसका इंग्लिश का रिजल्ट पूछ लेना। तो 40 में से 35 से नीचे किसी के है ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 में से 38, 39, 40 यही नंबर आए हैं। उसका रीज़न ये है कि उसमें शुरुआत में जो 10 नंबर के क्वेश्चंस दे रखे थे उनमें गलतियाँ थी, और रीडिंग सेक्शन में, और उसका करेक्शन आया 1 घंटे बाद, और टोटल टाइम ही शायद 2 घंटे का था। तो बच्चे ऑब्जेक्शन करने लगे कि अब तो हमारा सारा टाइम निकल गया, अब तो हमने उसी को सही मान कर दिया, हमको एक्स्ट्रा टाइम दो। अब एक्स्ट्रा टाइम तो वो दे नहीं सकते, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसी दिन शाम को सर्कुलर आ गया था CBSE से कि 10 नंबर जिस भी बच्चे ने अटेम्प्ट करा है उसको 10 नंबर मिलेंगे। तो वो रीडिंग सेक्शन वाला सबको आसान लगता है, तो सबने अटेम्प्ट तो उसको कर ही दिया, तो सबको कुछ देखा ही नहीं गया, फुल सबको दिया। तो अगर कभी भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, हाँ ऐसे SST में हुआ था। हाँ, तो इसलिए इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी पेपर हो उसमें कोई क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, अनअटेम्प्टेड पर हमेशा 0 मिलेगा। और अगर अटेम्प्ट कर रखा है और बाद में पता चलता है कि उसमें क्वेश्चन में कुछ गलती थी तो वहाँ फ्री के नंबर मिल जाते हैं। 2 और 30 मिनट मार्क के बाद क्वेश्चन पे मेरी गलत तो फिर मज़े ही आ जाए, सारे वापस तो सारे टॉप कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर find the largest positive integer that will divide find the largest positive integer that will divide 398, 436, 398, 436 and 542 living remainders and 542 leaving remainders 7, 11 and 15 respectively. 7, 11 and 15 respectively. वो बोल रहे हैं कि आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542। अच्छा, जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? ये HCF और LCM पूछ रहा हूँ। जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? HCF। जो डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं? LCM। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड करता है। तो ये क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट ही पूछ रहे हैं। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट विल डिवाइड 398। तो जो डिवाइड करता है वो क्या होता है? HCF। तो पहली चीज़ तो दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर मेरे को HCF निकालना है। लेकिन जब वो डिवाइड कर देता है तो यार फिर रिमाइंडर का क्या मतलब?
अगर वो डिवाइड कर देता है तो रिमाइंडर का तो फिर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिएगा वो 398, 436 और 542 इन तीनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर आ जाता है 7, 11 और 15 रिस्पेक्टिवली। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास है 17 और नंबर है 55, कि 17 को 55 से डिवाइड करो, बताओ होता है कि नहीं होता डिवाइड। मैं इस क्वेश्चन से अलग बता रहा हूँ लेकिन अभी कोरिलेट करेंगे। तो हम ये कहेंगे 17 1 जा 17, 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो 17 3 जा 51, तो रिमाइंडर आ गया 4। तो हम ये कहेंगे यार ये 4 जो है ना, अगर ये ना आता तो ये डिवाइड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर मुझे परेशान करता है, मैं चाहता हूँ कि रिमाइंडर आए ही ना। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आए कि HCF पूछा जा रहा है और रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। किस में से, ओरिजिनल नंबर में से। तो 55 में से अगर 4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या आ जाएगा 51, एंड 51 विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 17। इसी तरह से 398 को अगर किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 7, तो 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 436 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए दैट विल डिवाइड 3 नंबर्स, 4 नंबर्स या 5 नंबर्स, जितने भी नंबर दे रखे हैं, तो हर एक नंबर में से उसका रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ और उसके बाद HCF निकालना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा इसमें let us subtract 7, 11 and 15 from 398, 436 and 542 respectively. ठीक है, तो 398 माइनस 7 कितना हो गया, 391, 436 माइनस 11 425 और 542 माइनस 15 कितना हो गया, 527। अब इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और इन तीनों नंबर का HCF निकालो। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पर अब मुझे 391, 425 और 527 इन तीनों के एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 391 लिया, फिर लेंगे 425, फिर लेंगे 527। अब जैसे 391 है तो मैं ऐसे ही चेक करता हूँ कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 से तो नहीं होगा, 3 से, 3 + 9 12 + 1 13, 3 से भी नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर क्या आता है 5, 5 से भी नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 35 41 नहीं होगा। फिर 11 11 से भी नहीं होगा। फिर 13 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद क्या आता है 17 17 से हो रहा है। 17 2 ज़ा 34, 39 माइनस 34 हो गया 5, 5 1 51, 17 3 ज़ा 51। अब 23 पता है अपने आप में प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता 23। तो 23 1 ज़ा 23 और ये खत्म हो गया। ऐसे ही 425 पर आ जाइए, 2 से तो नहीं होगा, एक बार 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, सीधा 5 से होगा। 3 से क्यों नहीं होगा, 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो 3 से नहीं होगा। 5 8 ज़ा 40, 42 माइनस 40 कितना हो गया 2, 2 5 25। ठीक है,
5 से दोबारा 5 17 ज़ा और 17 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा। प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। ऐसा लगता है कि देखो 17 इसमें भी है, इसमें भी है, शायद 17 ही आ जाएगा प्राइम इसका जो एच सी है। तो पहले यहाँ पर भी देखते हैं 5, ये 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 7 14 नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 7 से देखिए तो 7 49 नहीं हो रहा है, 7 से भी 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 4 ज़ा 52 नहीं हो रहा है। 17 3 ज़ा 51, 52 - 51 हो गया 1 और 1 7 17 तो 31 प्राइम नंबर है तो 31 1 ज़ा 31, ठीक है। तो अब आप देखो 391 = 17 1 ज़ा 17, मतलब 17 × 23, तो 17 की पावर 1 23 की पावर 1। 425 क्या हो जाएगा, पहले 17 ही लिख लो अगर इसमें 17 आ रहा है तो 17 की पावर 1, फिर 23 इसमें नहीं है तो लिखेंगे 23 की पावर 0, फिर 5 इसमें 2 बार आ रहा है तो लिखो 5 की पावर 2, और इधर 5 नहीं है तो लिखेंगे 5 की पावर 0। फिर 527 इसमें 17 लिखेंगे, 17 की पावर 1, 23 नहीं है तो लिखो 23 की पावर 0, 5 नहीं है तो लिखो 5 की पावर 0, और लास्ट में 31 की पावर 0, सॉरी 31 की पावर 1, और इन दोनों में 31 नहीं है तो 31 की पावर 0, 31 की पावर 0, ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि HCF में सबसे छोटी छोटी पावर्स लेते हैं, तो इधर 17 की तो एक ही पावर आ रही है कॉमन 1, 23 की पावर 0, 5 की पावर 0 और 31 की पावर 0, तो HCF हमारा आ गया 17। बताइए जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो है LCM और HCF निकालिए 40, 36 और 126 का। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, और जिसका जल्दी हो जाए वो शोर ना मचाए, ठीक है। मैं सबका देखना चाहता हूँ 40, 36 एंड 126, 40, 36 एंड 126, ये बताइएगा। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, क्योंकि लिखा नहीं है ना। जब भी कभी लिखा ना जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करो फटाफट। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे।